टी एंड इलेक्ट्रिकल की तरफ से आपको आज इलेक्ट्रिकल ब्लोअर जो साफ़ सफाई में यूज़ होता है, धूल वगैरह साफ़ करने में यूज़ होता है, वो हमारे पास रिपेयरिंग में आया है। और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो आपको बता रहे हैं। और जनरली इस तरह का प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल ब्लोअर के अंदर आता है और उसे किस तरह से रिपेयर करना है ये वीडियो में आपको पूरा बताया जा रहा है। जिस तरह से ये स्क्रू लगे हुए हैं, जहाँ पर वायर लगे हुए होते हैं स्विच वगैरह में, वो स्क्रू आपको प्लस वाले बीस या स्क्रू ड्राइवर से खोल लेने हैं। और आपको सब स्क्रू नहीं खोलने हैं, जहाँ वायर लगा हुआ होता है उसको खोलना है और ऊपर का कवर निकाल लेना है। अब देख सकते हैं आप स्विच वगैरह में सब जगह कनेक्शन लगे हुए हैं। आपको करना ये है, जो वायर यहाँ पर लगा हुआ है फिटिंग के लिए, वो स्क्रू खोल लेने हैं आपको। ये ब्लोअर ज़्यादातर एसी वगैरह एसी टेक्नीशियन ज़्यादा यूज़ करते हैं और घर में साफ़ सफाई के अंदर भी ये ब्लोअर यूज़ होता है। देखिए अब हमने ये खोल लिया है, वायर पूरा निकाल लिया है और देखिए यहाँ फायर हुआ है वायर के अंदर। देख सकते हैं आप, ये फायर का निशान है जहाँ से वायर फायर हो गया है, जिसकी वजह से ब्लोअर अचानक बंद हो। आपको करना ये है, इतना वायर काट लेना है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ये वायर इधर से फायर होने की वजह से जल गया है। आपको क्या करना है, वहाँ से काटने के बाद आपका वायर जो है थोड़ा छील लेना है और नए रीच से इसको कनेक्शन करने हैं। आपको ये ब्लोअर के अंदर अगर लगे कि वायर चेंज करना है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वायर चेंज भी कर सकते हैं। अब हम वायर को टेस्टिंग लैंप की मदद से वायर चेक करेंगे कि वायर ख़राब है या चल सकता है। अभी हमने देखिए ये वायर को यहाँ पर लगाया, गोला चालू हो चुका है, ये वायर बरोबर है। अब दूसरे पोर्ट पर टर्मिनल पे लगा के चेक कर रहे हैं, वायर ओके है। अब आपको करना ये है, इतना जो वायर जो फायर जहाँ से हुआ था उतने वायर को हमें निकाल लेना है। टेपिंग वगैरह जहाँ जो वायर लगा हुआ था उसी हिसाब से आपको कनेक्शन देना है। इसमें केयरफुली काम करना है। आपको जहाँ जो वायर लगा है उसी को वहीं वापस लगाना है। आप ऐसा मत करना कि दूसरे कलर का वायर कहीं भी लगा तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर वायर को वहीं लगाना है जहाँ से करना है। ठीक, देख सकते हैं स्विच में से वायर आपको खोल लेना है। ठीक है, इस स्विच में लगा हुआ है। उसके बाद आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो ही आप समझ सकोगे। अगर आपको सीखना है वो लोग भी देख सकते हैं। और आपका अगर ब्लोअर कहीं ख़राब हो गया है घर पर, तो आप घर पर इसे खोल कर ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ज़्यादातर ब्लोअर के अंदर इसी टाइप का प्रॉब्लम होता है कि आप ब्लोअर यूज़ कर रहे हो और अचानक ब्लोअर बंद हो गया है, तो इसी का प्रॉब्लम होता है। कई बार वो लीकेज ऐसी जगह होता है जहाँ से फायर हुआ होता है, वो हमें मालूम नहीं पड़ता। इसकी वजह से आपको दुकान पर ले जाके चेक करना पड़ता है, या वो कुछ ज़्यादा एस्टीमेट बता देगा कि आपकी मोटर जल गई है या कुछ भी प्रॉब्लम बता सकता है। आपको देखिए अब हमने ये वायर जो निकाल दी, जो कनेक्शन कर दिए हैं और हमारा ब्लोअर चालू हो गया है। सीरीज टेस्ट लैंप पे हमने चेक कर लिया है, देख सकते हैं आप। और वो चेक होने के बाद आपको फाइनली हमने वायर चेंज नहीं किया, वही वायर जो आपका वायर पहले ही से ही चालू था, वहाँ से कभी कुछ थोड़ा फायर हो गया था, उसको वापस जैसा था वैसे नया छील कर वायर वापस कनेक्ट कर दिया है। और ये काम आपको केयरफुली करना है अगर आप घर पर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप सीरीज बोर्ड है तो आप ये टेस्टिंग वगैरह करके भी कर सकते हैं।
आपको जहाँ से वायर आपने किस तरह से खोले थे उसी को वायर को वहीं प्रॉपर फिट करना है। फिट करने के बाद आपको इसका जो कवर है बिल्कुल प्रॉपर से जहाँ ठेसियाँ होती है वो भरा देनी है। उसके बाद आपको देखना है कि ये बरोबर बैठा है कि प्रॉपर बैठना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने खोला और फिटिंग बरोबर नहीं हो रहा, पूरा प्रॉपर तरीके से फिट होना चाहिए, जिससे वायर अंदर क्या है, वायर की खाँच दी होती है, उसमें वायर कहीं फंस सकता है और कट भी सकता है। देखिए हमने फिट कर दिया है उसके हिसाब से। और अब हम तमाम स्क्रू जो खोले थे, जो जहाँ के स्क्रू वहीं लगाने हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, जो सीखने वाले हैं उनको भी यही इंस्ट्रक्शन है कि आपने जहाँ से स्क्रू खोले वहीं लगा दीजिए। लगने के बाद हमने टेस्ट किया है इसे, देखिए आवाज़ भी आ रहा होगा ब्लोअर का, चला के देखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू TN इलेक्ट्रिकल की तरफ से।